एवरीवन, स्वागत है आप लोगों के एसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए बीए 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो भक्तिन कविता है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन है आप लोगों के, यहाँ है भक्तिन महादेवी वर्मा की। आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन के द्वारा से 3 क्वेश्चन हमने सोल्यूशन करने की कोशिश की है। तो आप लोग ये वीडियो के बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा और आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प हो सके। तो देखिए ये है संपूर्ण 10 मार्क्स के क्वेश्चन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। यह हमेशा आप लोगों का सेशनल के अलावा आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम फाइनल ईयर उसमें आते रहते हैं। तो आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर के भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखिए, आइए वीडियो को हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संरचनात्मक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय किस रूप में दिया है, वर्णन कीजिए। तो देखिए आप लोगों को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि किस रूप में दिया है। जो इनकी परिचय है उनकी परिचय समेत और सेविका की अतीत की वर्तमान तथा समूह परिचय की इस एक ही क्वेश्चन में हमने देने की कोशिश किए हैं। तो देखिएगा आप लोग को यहाँ 3 टॉपिक्स होने वाली है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो के बिना स्किप किए हुए देखिए। तो देखिए इस तरह से आप लोग को आंसर लिख लेना है ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले। एक ही क्वेश्चन में 10 मार्क्स होते हैं जो कि ये मतलब आप लोग का फाइनल ईयर की ये क्वेश्चन है। तो जीवन परिचय आप लोग को इस तरह से लिख लेना है। आप लोग देख सकते हैं संपूर्ण मार्क्स पाने के लिए मैंने जिस तरह से लिखी हूँ आप लोग को इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग को स्टार्टिंग करना है क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा। आधुनिक हिंदी कविता की छायावादी धारा की अधः स्तंभ मानी जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इधर मध्य प्रदेश में हुई। 9 वर्ष की आयु में ही इनकी विवाह हो गया। विवाह के बाद ही उन्होंने अध्यापन जारी रखा और फरिया महाविद्यालय में बीए और संस्कृत में एमए किए। इसके बाद परियाह विश्वविद्यालय की महिला विद्यापति की भी आचार्य बनी। सन 1988 ईस्वी में इनकी देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, जो ये प्रमुख रचनाएं हैं ये बहुत अच्छे से लिखनी पड़ती है। तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा तभी आप लोग को यहाँ संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। देखिए प्रमुख रचनाएं जो है मैंने इस तरह से लिखी है, इसे आप लोग स्टेप वाइज लिखिएगा। तो संबंधों सकारात्मक रेखाचित्र के कारण इनकी गणना श्रेष्ठ गद्य काव्य में की जाती है। और जो काव्य संग्रह है उनकी ये है दीपशिखा, यमा, निहार, निर्जा, संध्या गीत इत्यादि। उसके बाद में है आपकी निबंध संग्रह श्रृंखला की करिया, अपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर और संस्मरण और रेखाचित्र। ये बेसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए ये अगर आप लोग नहीं लिखेंगे छूट जाएगा बीच में तो आप लोग का मार्क्स 2 नंबर्स मतलब माइनस कर देते हैं लोग। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो संस्मरण और रेखाचित्र है कभी भी नहीं छोड़िएगा। देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार इत्यादि। आप लोगों को क्या करना है, इतना ही लिख देना है इसके बीच में। महादेवी वर्मा जी का साहित्य परिचय, यहाँ से इनका साहित्य परिचय यहाँ ऐड करना होता है क्योंकि आप लोग अगर यह फर्स्ट में लिख दीजिएगा तो आप लोग का मार्क्स कट हो सकता है। तो देखिए महादेवी वर्मा जी की साहित्य सेवी तथा समाज सेवी दोनों रूपों में है। उन्होंने नारी शिक्षा, प्रसाद, समाज कल्याण क्षेत्रों में उन्होंने नई कार्य तथा साहित्य जगत में पद और गद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का भी परिचय दिया। कविताओं में अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा व्यक्तित्व करते हुए अलौकिक सत्ता की ओर उन्मुख है। तो गद्य में उनका सामाजिक सालोक का व्यक्त हुआ है। अब देखिए भक्तिन का व्यक्तित्व, क्योंकि उनकी जो भक्तिन का व्यक्तित्व है क्वेश्चन में दिया गया है तो ये भी आप लोगों को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। देखिए भक्तिन छोटे गद्य और दुबले शरीर के दोनों के साथ हाथ दृढ़ संकल्प वाले तथा समझदार थे। जब वह लेखिका की सेविका बनी तब तक उसकी जीवन का एक युग बीत चुकी थी कि उसने लेखिका के साथ कितने साल बिता दिए। सेविका धर्म का पालन, क्योंकि भक्तिन के सेविका धर्म का पालन किस प्रकार था आप लोगों को ये भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। भक्तिन सेविका धर्म
धर्म का पालन करने वाला है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन जो थी उनकी वास्तविक नाम लक्ष्मी था। वह एक गोपाली के कन्या थे। नाम तो लक्ष्मी था लेकिन वह थी निर्धन। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे उसके समृद्धि सूचक नाम से पुकारे, अतः उसका नामकरण लेखिका ने उसकी नामकरण अंतिम में भक्तिन किया। भक्तिन के अतीत अब भक्तिन के अतीत भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। भक्तिन के अतीत के इतिहास जाने बिना उसका स्वभाव को जानना समझना मुश्किल है। भक्तिन सूझी नामक गांव में प्रसिद्ध सुरमा की एक लौटी बेटी थी। उसकी माँ सौतेली थी। 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हडिया गांव के एक संपन्न परिवार में कर दिया गया और 9 वर्ष की आयु में गौना हुआ। ससुराल में उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी उनके अब पिता की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ आप लोग के ये टॉपिक्स ऐड करनी पड़ेगी। देखिए, भक्तिन की माँ सौतेली थी लेकिन पिता उसे सदा स्नेह करते थे। उसके पिता के मृत्यु की सूचना उसे देर से दी गई ताकि वह संपत्ति के अंश ना मांग सके। रोने पीटने के अपशकुन के से बचने के लिए सास ने भी उसको पिता की मृत्यु की सूचना न दी। वह कुछ दिनों के बाद अपने घर गई लेकिन बिना पानी पिए ही ससुराल लौट आई। सास की खरी खोटी सुनाकर पिता के चिंत विद्रोह तथा व्यक्त की गई थी, क्योंकि उनका बहुत ही दुखदायक एक कहानी था। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं तो पता होगा आप लोग को, उनकी माता की कोई स्नेह न मिल पाने के कारण उन्होंने वापस ससुराल जाना पड़ा था। तो देखिए, उनका जीवन का दूसरा भाग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, नहीं तो आप लोग के यहाँ से ही माइनस हो जाएगा मार्क्स। देखिए, जीवन के दूसरा भाग में महादेवी वर्मा जी ने मुख्य की अपेक्षा अधिक थे, क्योंकि उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, जिसके कारण उसे पारिवारिक दंड भोगना पड़ा। और उसकी सास की 3 पुत्र थे। उसकी जेठानियों के भी 3 पुत्र ही थे। जेठानियों के काले कलूठे लड़के खेलते कूदते रहते थे और वह उसकी लड़कियां गरीब होने के कारण गोबर उठाती थी और जूठे बर्तन भी उठाते। जेठानियों अपने पुत्रों के दूध मलाई खिलाती थी लेकिन उसकी लड़कियों के लिए माठा पीते थे, वो माठा देते थे लोग, और वह चने बाजरे की घुगनी खाती थी। इसके बाद में उनकी आती है पति की प्रिय। परिवार में जेठानियों के उनके, इस तरह से आप लोगों को यहाँ कोटेशन लिखना है। परिवार में आपको जेठानियों के उनके पतियों के द्वारा पिटाई की जाती, परंतु भक्तिन को उसके पति कभी नहीं पीटा। पतिदेव की बल पर ही वह घर से अलग हुई। काम वह करती थी। उसे गाय भैंस खेत खलिहान के संबंध में अच्छा ज्ञान था। उसने अलग होते समय जो कुछ भी लिया वह पति पत्नी के परिश्रम से सोना बन गया। अब देखिए, यहाँ आप लोगों का एंडिंग होने वाला है और ये अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि यही उनकी पति के, ये जब तक नहीं लिखेंगे आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने भी जब पुस्तक अध्ययन की थी तो देखी थी कि ये ना लिखने पाने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स कट हो गए थे। इसके लिए आप ये लास्ट वाला जरूर लिखिएगा। पति के मृत्यु। बड़ी लड़की के विवाह करने के बाद उच्ची गृहस्थी और 2 कन्याओं का भार छोड़कर पति इस दुनिया से चल गई। तो देखिए, ये थी भक्तिन की व्यक्तित्व, क्योंकि और दूसरा उन लोगों के जो फैमिली मटेरियल था, बहुत ही लंबा कहानी है, क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं दे सकते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं भी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप लोग को जो ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन थी और भक्तिन के, बहुत ही आसानी है और इजी है। आप लोग अगर अच्छे से वीडियो का सेव करके या अच्छे से अगर सुन सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा तो ज़रूर आप लोग को याद रह जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो समझ आई होगी। तो मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।